ब्रह्मचर्य अखंड वीर्य धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता, वो साक्षात देव हो जाता है। आज तक आपको काफी सारे लोगों ने बताया होगा कि अगर तू ब्रह्मचर्य का पालन करता है ना तो तेरी स्किन टोन काफी ज्यादा ब्राइट हो जाएगी, तेरे फेस पे एक भी पिंपल नहीं रहेगा और कलर काफी ज्यादा ब्राइट हो जाएगा, चमक बढ़ जाएगी, एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, ऑरा काफी ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा और तू एकदम मस्त सा दिखने लगेगा। और लड़कियां भी उसी चीज को चाहती है, एक ब्रह्मचर्य के प्रति अट्रैक्टेड होती हैं। बट किसी ने भी आपको ब्रह्मचर्य की जो डार्क रियलिटी होती है ना, मतलब कड़वी सच्चाई होती है जो आपका विनाश तक कर सकती है, उसके बारे में नहीं बताया होगा। क्योंकि उस चीज को सिर्फ वही इंसान बता सकता है जिसने एक्चुअल में ब्रह्मचर्य का पालन किया है और उस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि किस गलती की वजह से आपकी एनर्जी का अगर फ्लो गलत हो गया ना, गलत डायरेक्शन में वो चली गई, तो वो आपको एक जंगली भेड़िया तक बना सकती है। मतलब लिटरली आपके आसपास के जितने भी लोग आपको दिखेंगे ना, वुमेन हो या फिर मैन, सभी आपको एक सेक्स बॉडीज की तरह दिखने शुरू हो जाएंगे। इस स्टेज तक अगर आप नहीं पहुंचना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को पूरा जरूर से देखना। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाह रहे हो या फिर आगे करने वाले हो, करने की सोच रहे हो, तो बहुत ही जरूरी है वीडियो आपके लिए, इसको पूरा देखना। क्योंकि लिटरली मैंने खुद ब्रह्मचर्य का पालन करा है और जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी है ना, वो अगर आप वहाँ पर नहीं संभल पाते हो, जिस स्टेज पे मैं पहुँच गया था, वहां से अगर आप नहीं लौट पाते हो तो आप पूरी तरीके से पागल भी हो सकते हो, बर्बाद भी हो सकते हो। और जितने भी लोग ब्रह्मचर्य का पालन सिर्फ इसीलिए करना चाहते हैं कि मैं बहुत सारी लड़कियों को अट्रैक्ट कर लूंगा, मेरी लाइफ में लड़कियां भर जाएंगी, कमी नहीं रहेगी, वाओ फीमेल्स मिल जाएंगी, उनको मैं ये बता देता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मतलब लिटरली आपके अंदर एनर्जी होगी और उस एनर्जी को जिस डायरेक्शन में आप फ्लो करोगे ना, उसी में आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। सच में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बकवास है सब चीज़ें कि आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा बॉम्ब प्लास्टिक हो जाएगी, चलते फिरते लोग आपसे चिपक जाएंगे। सीरियसली दैट्स नॉट ट्रूथ। फिलहाल ये तो बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से जो आपकी लाइफ है ना, वो डिस्ट्रॉय कैसे हो सकती है, खत्म कैसे हो सकती है, नष्ट कैसे हो सकती है। देखो, जो एक नॉर्मल इंसान होता है ना, उसकी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना, वो जिस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा होता है, बन रहा होता है, वो नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस होता है। लेकिन जब एक ब्रह्मचारी पालन करता है ना, योगा अभ्यास वगैरह करता है, मेडिटेशन वगैरह करता है, कुछ विद्या टेक्निक्स वगैरह अपनाता है, तो उसकी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन का वो होता है ना प्रोडक्शन, वो तेजी से बढ़ जाता है। उसकी एनर्जी बाकी लोगों, नॉर्मल लोगों के मुकाबले बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगती है। इसीलिए आपने नोटिस करा होगा 10 दिन अगर आप मेडिटेशन कर लेते हो ना, तो आपका माइंड एकदम से आपके सिग्नल भेजता है बॉडी में कि इसको एनर्जी और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए, और वो एनर्जी बढ़ाने लगता है। और टेस्टोस्टेरोन हमारा मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है ना, जो हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो तेज़ी से जब बॉडी में बढ़ता है ना, तो बॉडी में गर्मी आना शुरू हो जाती है। और जहाँ पर एक नॉर्मल इंसान नॉर्मली ही मतलब फीमेल्स की तरफ अट्रैक्टेड होता है, वुमेन्स की तरफ अट्रैक्टेड होता है, वहीं पर जो एक ब्रह्मचारी होता है ना, उसका अट्रैक्शन उससे 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। लिटरली आप एक एग्जाम्पल से समझो ना, जस्ट बिकॉज एक गुड़, जैसे एक आदमी गुड़, उसे गुड़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मीठा बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो दिल से चाहता है कि उसे मीठा डेली मिले खाने को, लेकिन वो 4-5 महीनों तक मीठा खाता ही नहीं है। तो उसकी हालत आप सोचो कैसी होगी। जहाँ भी वो मीठा देखेगा ना, गुड़ देखेगा, तो उसे बिल्कुल झपट्टा मार के बिल्कुल एकदम खाने का मन करेगा। या फिर कोई आदमी बहुत दिनों से प्यासा हो और उसे चारों तरफ पानी दिखना शुरू हो जाए और फिर उसे जरा सा ही पानी मिलेगा ना, वो जल्दी से उसे पीना चाहेगा, गटकना चाहेगा। ऐसी हालत सेम ब्रह्मचारी की हो जाती है, जहाँ वो किसी भी औरत को देखता भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं करता है और रेगुलर रूटीन में होता है ना, फिर उसकी लाइफ में जरा सा भी खलबली होती है ना, कोई भी जैसे लड़की आती है या फिर कुछ भी होता है, तो वो अचानक से उथल पुथल हो जाती है और उसकी एनर्जी का अगर गलत, जरा सा भी गलत फ्लो हुआ ना, गलत डायरेक्शन में गई, तो एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले वो 10 गुना ज़्यादा नाश करता है। मतलब जहाँ पर एक नॉर्मल इंसान जितनी एनर्जी थी उतना नाश कर रहा था, उसके बाद वो सेटिस्फाई हो जा रहा था, लेकिन ब्रह्मचारी के पास बहुत ही ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाती है, तो वो उतनी ही ताकत लगाकर फिर नाश भी करता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, एक सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट समझ लो, आप सब कुछ ये समझ जाओगे कि ब्रह्मचर्य से नुकसान कैसे होता है, मतलब कैसे हो सकता है। देखो, एक नॉर्मल इंसान होगा ना, वो नॉर्मल रूटीन से ही चल रहा है और अपनी एनर्जी को समय समय पर रिलीज भी कर रहा है, तो ना उसके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी बन पा रही है और ना ही बन रही है जिससे कि उसे कोई हानि हो सके या फिर ओवर ग्रोथ नहीं हो रही है। लेकिन जो एक ब्रह्मचारी होगा ना, उसके तो वैसी एनर्जी का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो साथ ही अपनी एनर्जी को रिलीज़ भी नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर एक टेंशन सी बिल्ड होने लगेगी। लेकिन जैसे ही उसकी लाइफ में कोई ऐसा मोड आएगा ना, कोई ऐसी स्त्री आ गई या फिर कोई भी ऐसा डायरेक्शन आएगा जहाँ पर वो एनर्जी फ्लो कर सकता है, बहा सकता है, गंदे चित्र देख रहा है, वीडियो देख रहा है, किसी भी तरीके से बहा सकता है, तो वो फिर बहाएगा भी उसी तेज़ी से। टंकी पहले फुल हो रखी थी, अब टंकी को वो खाली भी उसी तेज़ी से करेगा। समझ लो कि ब्रह्मचर्य एक
पहाड़ पे चढ़ने की तरह है। सीधा एक पहाड़ है, उस पे चढ़ना है आपको, और आप चढ़े जा रहे हो, बीच में अचानक से आप रुकने की कोशिश करते हो, आपने बीच में गैप लेने की कोशिश करी, तब भी आप मार खा जाओगे, तब भी आपको नीचे आना पड़ेगा, रुक नहीं सकते आप, सीधा ही आपको चलते रहना होगा रूटीन में। अगर आप नीचे जाती है आपकी एनर्जी, बहने लगती है, शरीर से बाहर जाने लगती है, आप शरीर में नहीं कर पा रहे हो, रोक नहीं पा रहे हो, आपका ब्रह्मचर्य खंडित होता है, रात में सपनों के द्वारा नाइटफॉल वगैरह होता है, या फिर तो आप उतनी ही तेजी से फिर गड्ढे में गिरते हो। एक नॉर्मल इंसान तो गड्ढे में जाएगा ही, लेकिन आप गड्ढे में जाओगे तो 10 गुना ज़्यादा जाओगे। और यहाँ पे थे ना, यहाँ से नीचे गए थे, पहाड़ का चोटी तो यहाँ पे, यहाँ से आप नीचे गए थे जैसे, तो आप इससे भी यहीं तक आने में आपको 10 गुना ज़्यादा और मेहनत लगानी पड़ेगी दोबारा से। यहाँ तक आप पहुँच गए थे, फिर आप स्पीड कम करके नीचे चले गए, नीचे गिरते चले गए, आपकी एनर्जी जाती गई। आप जाओगे ही, अगर आपकी एनर्जी का डायरेक्शन गलत हो गया ना आपकी एनर्जी का, जो भी आपकी बॉडी में, तो आप जाओगे ही, आप नीचे चले गए थे। फिर यहीं तक वापस आने के लिए आपको 4 गुना ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी। फिर यहाँ पे पहुँच के फिर और ऊपर जाने के लिए आपको पावर लगानी पड़ेगी। तो ये जो मेहनत होती है ना, ये डबल वाली मेहनत, जो एक बार गिर के फिर उठ के ऊपर आना, ये लाखों में से, मतलब 10 लाख 15 लाख में से 1-2 ही बंदे कर पाते हैं, सबके बस की बात नहीं होती है। तो वहां तक जो बंदा पहुंच जाता है ना, वहां से वापसी जो आ गया, वो एक्चुअल में आप उसे गुरु मान लो। जो मेरे एक्चुअल मेंटोर हैं, गुरु भी कह सकते हैं, वो आए हैं, तो मैं उनकी बात को मान सकता हूँ। वो एक्चुअल में उस स्थिति से वापस आ चुके हैं। एक समय पे उनका पूरा ब्रह्मचर्य नाश हो गया था, बिल्कुल खत्म हो गया था, फिर वो दोबारा से उन्होंने उठाकर धीरे धीरे ऊपर आए। तो उस चीज को मैं मान सकता हूँ। देखिए, ब्रह्मचर्य एक साधना है जिसमें जो शक्ति होती है ना, आपकी बॉडी एनर्जी होती है, वो लगातार बढ़ती ही रहती है। और अगर आप जरा सी भी ढील डपोल करते हो ना, मतलब अभ्यास में या फिर किसी भी तरीके से अपने जो मन की लगाम होती है उसे खुला छोड़ते हो, अपने माइंड को थोड़ा सा भी रिलैक्स करते हो कि 10-5 मिनट का ही तो दृश्य है, देख ले रहा हूँ ना क्या जा रहा है, आपने देख लिया, लेकिन वो आपको बर्बाद कर सकता है, आपको पागल तक कर सकता है। लिटरली एक ऐसा समय आ जाएगा जहां पर आप, जो मैं बोल रहा था ना, जंगली भेड़िए से बन जाओगे। आपको सपने में भी वुमेन्स ही दिखाई देंगी और रियलिटी में आपको ऐसा लगेगा कि बस मिल जाए कोई, आप खाना चाहोगे। मतलब इतना ज़्यादा आपके अंदर से जो आकर्षण होता है ना, वो बढ़ता चला जाएगा। वो किस कारण की वजह से होगा? क्योंकि आपकी ब्रह्मचर्य की एनर्जी जो थी ना, वो इधर जा रही थी ऊपर की तरफ, अब वो नीचे को जा रही है, गलत डायरेक्शन में जा रही है। तो उस वजह से आपको वो सब होने लगेगा। और जो आपके घर में सिस्टर हो गई, वुमेन, जितनी माँ हो गई, कोई भी हो गया, उसके बारे में भी आपको गलत थॉट्स और गंदे, इसीलिए जो होता है ना, कहा जाता है कि मतलब ऋषि मुनि हुआ करते थे, इसीलिए जो होते हैं गुरुकुल वगैरह बनाए जाते थे, ताकि जो स्त्री का जो स्पर्श है वो हो ही ना, उसका दृश्य दिखे ही ना, इसीलिए वहीं पर ब्रह्मचर्य का पालन होता था। बट अगर आप इसमें नॉर्मल सोसाइटी में अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाह रहे हो, तो आपको अपनी लाइफ में गुरु को, एक मेंटोर को रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी के बिना डायरेक्टली ही कूद पड़ते हो आग में, वो एनर्जी है, वो आग है, वो आपको जलाकर खाक कर देगी। क्योंकि आपको नॉलेज है नहीं, ऐसी 1-2 यूट्यूब वीडियो देख ली और हवा में उड़ के कि मैं तो कर लूँगा, एनर्जी को ही तो रोकना है। नहीं, वो अगर गलत डायरेक्शन में चली गई ना ज़्यादा एनर्जी, तो वो मतलब समझ लो एक स्टेज ऐसा आ जाता है, आप पूरी तरीके से मेंटल स्थिति आपकी पागल जैसी हो जाती है, सिर्फ हवस ही हवस आपके अंदर दिखाई देती है। सो बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था कि जब भी आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहो ना, किसी भी चीज़ को फॉलो करना चाहो, तो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी तो ले लो। मतलब सिर्फ 1-2 वीडियो देख के यूट्यूब पे और आप जल्दी से ही लग गए कि कल से ही मैं प्राणायाम वगैरह, कल से ही कुछ भी करना शुरू कर दूंगा, योगाभ्यास जो भी टेक्निक बता रहे हैं, कुंडलिनी अपनी जागृत कर लूँगा, ऐसे नहीं होता है। आपको पहले उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए और नुकसान सबसे ज़्यादा ये पता लगाना चाहिए कि इस चीज़ को अगर मैं गलत डायरेक्शन में ले जाता हूँ, कैसे भी अगर इसकी गलत डायरेक्शन में एनर्जी गई तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, कितनी भारी मात्रा में मैं नुकसान कर सकता हूँ। और पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा नुकसान करोगे अगर आप ब्रह्मचारी हो। तो नॉर्मल इंसान उल्टी सीधी वीडियो देख रहा है, जितना नुकसान हो रहा है उसका, उससे 10 गुना ज़्यादा आप कर बैठोगे। क्योंकि अगर एक बार गलत डायरेक्शन में चले गए तो आपकी लाइफ बर्बाद भी हो सकती है, आप पागल भी हो सकते हो। इसीलिए गुरु को, एक मेंटोर को जरूर से ही लेकर चलो और साथ ही उसके बारे में जितना हो सके डीप में पूरी जानकारी लेकर चलो। मैंने इस वीडियो में आपको अंदर की बात बताई है, जो एक्सपीरियंस मैंने करा है वो आपको बताया है। ऐसे ही अगर आपको कोई और भाई दिख रहा है, कोई और गुरु दिख रहे हैं जो आपको बता रहे हैं, उनको सुनो। तब जाके कहीं आप 1-2 महीने पहले सुनो, जानकारी लो, उसके बाद ही किसी चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करो। ज़बरदस्ती अपने आप को रोक कर, अपनी एनर्जी को दबाकर किसी भी चीज़ के पीछे मत भागो, क्योंकि जैसे ही आप थोड़ी ढील डपोल करोगे वो आपको बर्बाद करके रख देगी। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप ऐसी और वीडियोस को देखना चाहते हैं। स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उसको चेक कर सकते हैं अगर आपको पसंद है। ठीक है, नमस्कार, जय श्री राम।